अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट इन्वेस्टिगेटिव साफी थे। हर टीवी चैनल या प्रोमिनेंट कोई भी न्यूज चैनल होता है, उसका एक इन्वेस्टिगेटिव सेल होता है जो ऑपरेट करता है। और AR1 न्यूज चूंकि पाकिस्तान का प्रोमिनेंट न्यूज चैनल है और इसका जो इन्वेस्टिगेटिव सेल है और सबसे तगड़ा और बड़े जबरदस्त कंपिटेंट लोग उसके अंदर बिठाए गए हैं। AR1 न्यूज के कंपिटेंट सेल को जो हेड करते हैं वो नईम अशरफ भट्ट साहब हैं। आज उनका मैंने इंटरव्यू किया और उन्होंने बड़े संजीदा सवाल उठा दिए हैं और ये ऐसे सवाल हैं जब आप सुनेंगे तो आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि जब तक इनके जवाब नहीं मिलते और शायद इनके जब जवाब मिलेंगे तो कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। नईम अशरफ भट्ट साहब ने कहा कि पोस्टमार्टम से सिर्फ यह तयन हो सकता है कि डेथ कब हुई, किस वक्त हुई और कितना खून बॉडी से निकला जिसकी वजह से डेथ हुई, या कौन सी चोट है जिस्म में जिसके लगने की वजह से डेथ हुई। इससे इस पूरे मामले का खुलासा नहीं हो सकता, इस पूरे कत्ल का खुलासा नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा कि बहुत अजीब और गरीब बात है कि जो टीम तहकीकात करने केनिया जा रही है उसके अंदर ना तो फोरेंसिक का कोई बंदा है और बॉडी जो यहां पर मौजूद है उसके पोस्टमार्टम के दौरान भी फोरेंसिक का कोई बंदा अभी तक नईम अशरफ भट्ट साहब के मुताबिक मौजूद नहीं था। वो ये कह रहे हैं कि जब तक फोरेंसिक नहीं होता तब तक हमें नहीं पता चल सकता कि ये कत्ल किस तरह से हुआ है। अब उन्होंने जो सवाल उठाए और उनका यह कहना है कि पंजाब फोरेंसिक लैब हमारे पास मौजूद है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, वन ऑफ द ब्रिलियंट लैब हमारे पास है और अगर वहां से फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को हायर करके इसको मॉनिटर करवाया जाता या एग्जामिन करवाया जाता तो चीजें मुख्तलिफ होती। उनका यह कहना है कि फोरेंसिक करने से बहुत से सवालात खुलेंगे और पहला सवाल यह होगा कि आया जो अरशद शरीफ पर फायर किए गए वो फायर करीब से हुआ या दूर से हुआ, या कितनी दूर से अरशद शरीफ को गोली मारी गई है। क्योंकि पुलिस यह कह रही है कि उन्होंने काफी दूर से शूट किया और उसके बाद 28 किलोमीटर तक ड्राइवर गाड़ी लेकर जाता रहा। लेकिन अभी तक यह भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मौजूद है कि शायद अरशद शरीफ साहब को बाहर निकालकर शूट करके गाड़ी के अंदर बिठाया गया है। तो उन्होंने कहा कि यह पता चल सकता है कि अरशद शरीफ को कितनी रेंज से गोली उनके सर पर मारी गई। उसके बाद उनका कहना है कि फायर का एंगल क्या था, यानी किस एंगल से उनके डायरेक्ट सर को निशाना बनाया गया, वो कौन सा एंगल था जिससे डायरेक्ट गोली उनकी खोपड़ी में हेड में जाकर लगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि कितनी दूर से फायर हुआ यह भी मॉनिटर हो सकता है फोरेंसिक से। उसके बाद उनका कहना है कि यह भी फोरेंसिक ही तय करेगा कि क्या अरशद शरीफ साहब की गाड़ी रोक कर फायर किए गए या मूविंग ड्यूरिंग मूवमेंट, यानी चलती हुई गाड़ी पर फायर किए गए। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आया कि गाड़ी रुकी हुई थी उस दौरान पुलिस ने आकर फायर किया, या जो स्नाइपर था या जिसने गोली मारनी थी, या फिर गाड़ी चल रही थी उस दौरान फायरिंग हुई, ये भी सिर्फ फोरेंसिक ही तय कर सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो गन्स थी, जो हथियार इस्तेमाल किया गया है, पुलिस ये कह रही है कि उन्होंने मारा है, तो फोरेंसिक का बंदा वो एग्जामिन करेगा, वो देखेगा कि जो फायर हुआ है वो असल में कौन सी गन से हुआ है और क्या वाकईतन वही गन्स इस्तेमाल हुई हैं या वो गन्स भी टेम्पर कर दी गई हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि गन्स के ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो किसके थे और उस दौरान गाड़ी के अंदर फिंगरप्रिंट्स किन लोगों के मौजूद हैं, ये भी फोरेंसिक ही सिर्फ तय कर सकता है। उन्होंने उसके बाद कहा कि 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो AR1 न्यूज के इन्वेस्टिगेटिव हेड ये समझता है कि जो इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए तब इस केस का खुलासा हो सकता है। पहली चीज गाड़ी, कि गाड़ी को फायर कहां से लगे, कितनी दूर से लगे, किस रेंज से गाड़ी के ऊपर फायर किए गए। उसके बाद वो गन्स, कि वो कौन सी गन्स थी, उन्हें टेम्पर किया गया नहीं किया गया, वो अभी तक मौजूद है, कहां पर है, किसने चलाई है। उसके बाद वो मौका, कि वो कौन सा मौका था, कौन सी जगह पर गाड़ी खड़ी थी, मोड़ मुड़ रही थी, सीधी सड़क पर थी, लेफ्ट साइड पर थी, राइट साइड पर थी, और कितनी दूर से और किस एंगल से बुनियादी तौर पर उन्हें शूट किया गया। और उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें चूंकि पोस्टमार्टम से तय नहीं हो सकती, तो इसके लिए जब तक कोई फोरेंसिक का बंदा इसमें शामिल नहीं किया जाएगा तब तक यह मामला तय नहीं हो सकता या इसका खुलासा नहीं हो सकता। साथ साथ उन्होंने इस चीज की भी निशानदेही की है कि जब तक फोरेंसिक नहीं होगा सिर्फ पोस्टमार्टम पर ही मामला चलाए जाएंगे। बल्कि उन्होंने मायूसी का इजहार किया कि अजीब व गरीब है कि अभी तक फोरेंसिक की टीम या फोरेंसिक के बंदे इसमें शामिल क्यों नहीं है जो इन सारे सवालात का, इन सारी चीजों को डिटरमाइन करें। आज केनिया के साफी का इंटरव्यू किया और उनका भी यही कहना था, यही सारे सवालात हैं जिनके जवाब मिलेंगे तब जाकर इस केस का खुलासा होगा। कल अरशद शरीफ साहब का नमाज जनाजा है, वहां से भी आपको रिपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।